Hello students, welcome to our channel. In this particular channel, we are going to discuss the various legal laws which are prevailing in our country, right? अगर आपको भी ऐसे लीगल लॉ से जागरूक होना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ना सिर्फ आपको मैं लॉ के प्रति जो हमारे डेली न्यूज होती है वो करवाऊंगी, उसके साथ साथ जो है आपके लॉ के टॉपिक्स भी कवर करवाए जाएंगे। ठीक है जी, टर्मिनोलॉजी होगी, आपके एक्ट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है जी, चलो चलते हैं एक न्यूज के ऊपर जो बहुत ही आजकल आपको सुनने में मिल रही होगी कि वकीलों पर जी ना अब एफआईआर होगी ना अरेस्ट होगी। ये बात आपकी कब और कहां और कैसे आई? ठीक है जी, ये बात आपके सामने आई, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नोटिस जारी किया गया था दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है जी, धर्मेंद्र कुमार स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली, इन्होंने स्पेशल ये नोटिस है वो जारी किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कुछ बातों का आगे बयान रखा, या कह लो कुछ बातों के लिए इन्होंने स्पेशल नोटिस जो है जारी किया। वो कौन सी बातें थी? वो ये बातें थी कि सबसे पहली बात कि अगर किसी सर्कमस्टांसेस में किसी एडवोकेट की अरेस्ट हो रही है तो उस पर्टिकुलर केसेस में दे आर लाइबल, या कह लो दे हैव टू रिपोर्ट टू द बार काउंसिल बिफोर दैट। ठीक है जी, कंसर्न्ड बार एसोसिएशन को उनको रिपोर्ट पहले करना ही पड़ेगा। ठीक है, बार एसोसिएशन में भी किसके पास रिपोर्ट करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है जी, और उसके बाद जो भी लॉयर कंसर्न्ड होगा उसको इमीडिएटली टेलीफोनिकली या फिर राइटिंग में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन विच इज टू बी फॉलोड इन दिल्ली। ठीक है, सारे पुलिस स्टेशन पे ये नोटिस जो है, ये सर्कुलर जो है ये भिजवा दिया गया है। ठीक है, स्पेशल लिखा गया है इंटीमेशन regarding FIR against or arrest of a lawyer to concerned bar association. क्लियर? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आपका ये नोटिस। धर्मेंद्र कुमार स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली, जिन्होंने ये नोटिस जारी करा है, इट डायरेक्टेड ऑल द डीसीएसपी, एडिशनल सब डिविजनल एसीपी एंड एसएचओ। ये क्या होते हैं? एसएचओ क्या होते हैं? किसी भी थाने के आपके हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। ठीक है, तो सारे पुलिस स्टेशन या थानों में इन्होंने ये सर्कुलर जो है भिजवा दिया और उनको इंश्योर कर दिया कि whenever an FIR is lodged against any lawyer or an arrest is effected of any lawyer, the president and secretary of the concerned bar association, president and secretary, ठीक है जी, to which such lawyer belongs should be immediately informed telephonically as well as in writing. Clear? अब दूसरी बात, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। नोटिस मैंने आपको बताई है कि ये जो है सारी जगह आपका नोटिस जो है इशू हो गया है। अब आती है मुद्दे की बात में। आपने बहुत बार देखा होगा कि फॉल्स केसेस जो हैं एडवोकेट्स के प्रति दर्ज हो जाते हैं। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, कि उन्होंने किसी कैसे केस को सपोर्ट कर दिया, कैसे को नहीं सपोर्ट करा। देखो आप खुद भी सोचो, ये स्पेशल वीडियो लॉयर्स के लिए है और आम जनता के लिए भी है, ताकि वो थोड़ा जागरूक हो। आपको भी पता है, चाहे कसाब का केस हो चाहे निर्भया का केस हो, अनटिल अनलेस ऑपोजिंग जो अक्यूज को कोई ऑपोजिंग काउंसिल ना हो, वो केस आपका कोर्ट में जाएगा नहीं। तभी न्याय का जो है एक दृष्टि किसी पर्सन को, विक्टिम को मिलती है, अनटिल अनलेस accused के पास भी, क्योंकि accused also has the right and he has a right to have a lawyer also। जितनी देर तक कोई लॉयर उसको सपोर्ट नहीं करेगा या उसके आगे आप कह लो एविडेंस या जो भी आगे उसकी बातें नहीं रखेगा, उतनी देर तक विटनेस को न्याय नहीं मिलेगा। अब आपका नया जो लेटेस्ट केस मतलब है आपका, ये है श्रद्धा वॉलकर का केस। ठीक है जी, अब आफ्ताब के लिए भी कोई ना कोई काउंसिल जरूर होगा, क्योंकि तभी जो है हमारा न्याय मिलेगा वहां पे श्रद्धा को। ठीक है जी, क्योंकि ऐसे तो हमारी जो जुडिशरी है वो चलती नहीं है। तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि क्यों
कसाब को लॉयर मिला, क्यों निर्भया केस में अक्यूज्ड को लॉयर मिला, अब क्यों आफ्ताब को लॉयर दिया जाएगा, क्यों एडवोकेट उसको दिया जाएगा पेश करने के लिए। तो यही कुछ कारण होते हैं कि जिन वजहों से कि जरूरी हो जाता है कोर्ट्स में ऑपोजिंग काउंसिल होना, नहीं तो ऐसे तो फिर वो कभी न्याय की जो दृष्टि है वो आगे आएगी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लेटेस्ट चंडीगढ़ में जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के अगेंस्ट गैंगस्टर्स के साथ जो केस ले रहे थे, उनका भी बड़ा काफी दिनों तक कोर्ट में स्ट्राइक रही इन बातों को लेके कि एडवोकेट को उन्होंने मतलब कि रेड्स हुई या कुछ बहुत सारी दिक्कत हुई। तो बहुत सारी दिक्कतें जो हैं एडवोकेट्स को एट द एंड ऑफ द डे देखनी पड़ती हैं, तो इसी वजह से उनको कुछ प्रोटेक्शन दी जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन टू द एडवोकेट्स। ठीक है जी, अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है, आप सबने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आप चाहते हो कि आपकी स्टेट में भी ऐसा कानून लागू हो। दूसरा, कि आपको सही लगता है कि एडवोकेट्स को क्या हम इतनी स्पेशल पावर्स दें या ना दें। ठीक है, तो ये सब आप अपना जो ओपिनियन है आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो मेरा ओपिनियन है, जो बाकी मैंने कई लोगों का देखा स्पेशली इस बात को लेके, तो उनका यही था कि अच्छी बात है बिकॉज बहुत मिसयूज होती है पास की इन द केस या कह लो इन रिगार्ड टू द रिवेंज। ठीक है, सो दैट इज वाई स्पेशल पावर हैव बीन ग्रांटेड। ठीक है जी, वो भी देखो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के पास तो इंफॉर्मेशन पहले जाएगी वो कंसर्न बार एसोसिएशन की, उसको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बिफोर द अरेस्ट। ठीक है जी, बट स्टिल दिस मच प्रिविलेज हैज बीन गिवन। बट आप ये बताओ मुझे कि आपको लगता है कि आपकी स्टेट में भी ये कानून होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी जो राय है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि इस कानून का या जो भी ये लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट ने पास करा है, आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अब मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के संग नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है जी, फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानकारी या कुछ ऐसी और वीडियोस देखनी है जिसमें हम लीगल जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। थैंक यू।